अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब। पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर मबनी ये एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जो हम पूरे सुपर लीग में आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें या देखें कि आज के प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या टीमों की फॉर्मेशन है, किस टीम में कौन से खिलाड़ी हैं, हम पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री पर थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहेंगे कि ये लीग कब स्टार्ट हुई और किस एडिशन में कौन सी टीम चैंपियन रही। वैसे तो ज़का अशरफ साहब के दौर में बहुत पहले आप बात करेंगे 2013 14 में भी बात चली पाकिस्तान सुपर लीग की, लेकिन काफी सारी वजूहत थी, पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो सकी। 2 बार इसका प्लान बना, 2 बार फेल हो गया। तो फिर 2015 में नजम सेठी साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की एक बार फिर से बात चल पड़ी। लेकिन फैंस को अब तक यकीन नहीं था कि आया कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी बात काफी हुई थी, कोशिश हुई थी, लेकिन हो नहीं पाई थी। लेकिन नजम सेठी और उनकी जो बाकी टीम थी उन्होंने इस ड्रीम को कहते हैं कि साबित कर दिया और पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला गया। मिलाकर नजम सेठी और उनकी टीम की बेहतरीन कोशिशों से पाकिस्तान सुपर लीग का जो पहला एडिशन था वो मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ और बेहतरीन तरीके से हुआ। जब पहला एडिशन था तो उस वक्त 5 टीमें थी, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स उसमें शामिल थी। पहले एडिशन में बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले 4 मैचेस हार गया, लेकिन उसके बाद उनकी जीत का क्या खूबसूरत सफ़र शुरू हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले दिन से अपनी धाक बना के रखी और फिर पहले एडिशन का फाइनल खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और यह मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यकतरफा मुकाबले के बाद अपने नाम कर लिया। सो PSL का जो पहला एडिशन था इसकी चैंपियन टीम बनी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर बात करते हैं हम दूसरे एडिशन की। दूसरे एडिशन में भी 5 टीमें शामिल थीं। इनके दरमियान ज़बरदस्त मुकाबले हमें मुत्तहिदा अरब अमारात को देखने में मिले और फिर इसका यह डिसीजन लिया गया कि दूसरे एडिशन का जो फाइनल है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा और वेन्यू था कज़ाफी स्टेडियम लाहौर। गो कि उस मैच में बारिश हो गई थी, लेकिन एक ज़बरदस्त हमें मंजर देखने को मिला कि जब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड को खुश्क किया गया और ये मैच फिर वहां पर हुआ और उस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को शिकस्त दी और दूसरा इवेंट और इसका टाइटल PSL का जीता पेशावर ज़ल्मी ने। अब आते हैं हम PSL के तीसरे एडिशन की तरफ। तीसरे एडिशन में फिर से 5 टीमें थीं और ज़बरदस्त मुकाबले हमें देखने को मिले। फैंस ने काफ़ी इंजॉय किया तीसरे एडिशन को भी और इसका फाइनल खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर लिया, बड़ा टोटल नहीं करने दिया और ओपनिंग भी बहुत अच्छी रही इस्लामाबाद यूनाइटेड की। लेकिन अचानक से विकेटें गिरने पर लगा कि पेशावर ज़ल्मी का भी चांस बनेगा, लेकिन यादगार लगाए 3 गेंदों पे 3 छक्के आसिफ अली ने हसन अली को और यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2018 यानी HBL PSL 3 का जो टाइटल अपने नाम किया और वो 2 बार जीतने वाली PSL की टीम बन गई, जो रिकॉर्ड अब तक कायम है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मर्तबा टाइटल जीत रखे हैं। फिर बारी आती है PSL 4 की। PSL 4 में 6ठी टीम का इजाफा होता है और वो थी मुल्तान सुल्तान, जो पुरानी वाली थी। 6ठी टीम मुल्तान सुल्तान ऐड होती है, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। मुल्तान सुल्तान भी अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि पहली बार शामिल हुए थे, आखिरी पिक्स थी उनके पास, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंसेस रही। लेकिन इस एडिशन का जो फाइनल था वो खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त, इनके दरमियान पहले भी मुकाबले होते रहे और एक और ज़बरदस्त टाकरा हुआ। लेकिन अब की मर्तबा कोयटा ग्लैडिएटर जो हमेशा फाइनल में पहुंच के हार जाती थी, यहां पर मैदान मार लिया, जीत गए और कोयटा में भरपूर जश्न मनाया गया। पूरे बलूचिस्तान की आवाम ने जश्न मनाया इस टाइटल को जीतने के ऊपर। फिर बात आती है HBL PSL 5 की, जिसकी सबसे बड़ी और ख़ास बात यह थी कि इसमें यह तय किया गया था कि यह पूरी PSL पाकिस्तान में खेली जाएगी, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज सबसे बड़ा यह कि फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस करना कि आप पाकिस्तान आके खेलें, सबको एग्री करवाना और फिर पूरी PSL को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से उठाकर पाकिस्तान में करना, यह एक बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने इस मिशन को कंप्लीट किया, पूरी PSL पाकिस्तान में हुई और इस PSL का फाइनल खेला गया। बल्कि इस फाइनल से पहले अगर हम थोड़ी कोविड की बात ना करें तो ये थोड़ी सी ज्यादती होगी, क्योंकि बीच में कोविड का इशू आ गया, मैचेस जो हैं वो प्लेऑफ्स के बीच में डिले हो गए और फिर जो काफ़ी गैप के बाद जब कोविड थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, इसकी जो फर्स्ट वेव थी, फिर उनके जो रिमेनिंग मैचेस थे वो नवंबर 2020 में करवाए गए, जिसमें फाइनल खेला गया। कौन सोच सकता था लाहौर कलंदर जो इस सीजन में भी हार रही थी शुरू में और पहले जो 4 सीजन थे उसमें पहले ही राउंड से बाहर हो चुकी थी, कि वो फाइनल खेलेगी और वो भी अपने रवायती हरीफ कराची किंग्स के साथ।
लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान खेला गया फाइनल मैच और इस मैच में कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर कराची किंग्स पहली मर्तबा एचबीएल पीएसएल की ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहा। गो के इनकी जो जीत का टाइम है वो कम मिला इनको, क्योंकि 3 माह के बाद अब एचबीएल पीएसएल 6 की बारी आ गई, ड्राफ्ट शुरू हो गए, बातें शुरू हो गई और नई पीएसएल की तैयारियां करना शुरू हो गए। लेकिन कराची ने इस विक्ट्री को बहुत एंजॉय किया और बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ हिस्ट्री पाकिस्तान सुपर लीग की। छठी जो सल है उसके ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, सब तैयारियां मुकम्मल हैं। 20 फरवरी से इसका आगाज होने जा रहा है। टीमें तैयार हैं, डाटा भी तैयार है, हम भी भरपूर तैयारी के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं। इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में टीमों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में तारुफ कराना चाहूंगा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट को कवर भी करते हैं और ये बहुत शानदार क्रिकेट के प्रोड्यूसर भी हैं। सो हमारे साथ गेस्ट हैं जी आज इस वक्त हुमायूं नज़ीर, आपको वार्म वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इनटू द शो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं खैरियत से। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं हुमायूं, आप खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल सही जी। आपने पीएसएल की तैयारियां कर ली हैं, कोई शर्ट वगैरह गठी कर ली है, घर में कोई टीवी शीवी सेट करा लिया अपना? आप तो आए हुए जी, मेरा तो पहली पीएसएल से ही मैंने पीएसएल की तैयारी की हुई थी। अब तो खैर 6वां साल चल रहा है, तो अब तो ज्यादा अच्छी और ज्यादा मजे की मुझे पीएसएल देखने को भी मिलेगी और तैयारी भी बिल्कुल पूरी है। अच्छा, इससे पहले कि हम अब टीम्स की तरफ चलें और बाकायदा टीमों को 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करें, हुमायूं ये बताएं कि वैसे आपकी पीएसएल में फेवरेट टीम कौन सी है, किस टीम को आप वैसे बैक करते हैं? क्योंकि जी लाहौर से ताल्लुक है मेरा, लाहौर में ही मैं पैदा हुआ, लाहौर में मैं बड़ा हुआ, तो अगर आप मुझसे अंदर से पूछें या एज अ सपोर्टर पूछें तो जी ऑलवेज मेरे तो दिल यही होता है कि लाहौर जीते। पर अगर आप स्टैट्स और उसके ऊपर पे जाए तो फिर हम जब प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा इस साल मुझे कौन सी टीम अच्छी लगती है। पर मैं वैसे लाहौर का फैन हूँ, लाहौर का। अच्छा, वैसे अगर आप लाहौर के फैन हैं तो आपको तो आपके हौसले की दाद देनी चाहिए कि अगर जो बंदा छठे सीजन में भी लाहौर कलंदर तक, जिन्हें 5वें के बाद तो समझ भी आती है कि फाइनल खेल गए, पहले 4 सीजन में जो लाहौर कलंदर का फैन था, कहते हैं सब्र और शुक्र की जो कोई अगर एग्जाम्पल है तो फिर उन फैंस की है। बिल्कुल जी। हम क्योंकि हम जो कवर करते हैं, हमारे जो हम सारे लोग कवर करते हैं उसमें भी काफ़ी लोग हैं जो लाहौर के फैंस हैं, और जब हम देखते थे मैचेस तो यही होता था कि समझ नहीं आती थी हो क्या रहा है। पर एक बात जरूर देनी पड़ेगी, हम फैंस हैं पर बड़े एक्साइटिंग मैचेस भी होते हैं लाहौर के, क्योंकि जब वो जीत जाए वो जो खुशी होती है वो ऐसे लगता है पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। तो इस वजह से वो एक एलिमेंट होता है। पर इस साल फाइनल में खेली और मैं कवर भी कर रहा था जब वो फाइनल में खेल रही थी कराची में, सो काफी फाइनल तो खैर वन साइडेड था, इतना हमने एंजॉय नहीं किया। पर जो लाहौर की पीएसएल 5 में रन थी वो काफी जबरदस्त थी और फाइनली नजर आ रहा था कि उनकी टीम अब क्लिक कर रही है। सो व्यूअर्स, आज हम प्रोग्राम में आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आज की पहली टीम को डिस्कस करते हैं एचपीएल पीएसएल 6 की, कि कहां स्टैंड करती है, क्या स्क्वाड है, उसके ऊपर कुछ हम डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, अपने एक्सपर्ट से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। पहली टीम है जी मुल्तान सुल्तान। ये दूसरी वाली मुल्तान सुल्तान है, इसलिए अगर आपको नहीं पता, वैसे तो बड़े बाखबर हमारे फैंस और ये जो व्यूअर्स होते हैं अब तो उनको, बल्कि हमें उनसे अक्सर पूछना पड़ता है, इतने बाखबर हैं। इनके सबसे पहले हम अगर जो स्क्वाड की तरफ अगर निगाह डालें, फिर हम इसको जो है प्रॉपर इसकी जो हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इनकी टीम का। इनके अगर आप स्क्वाड में देखें तो जेम्स विंस हैं, एडम लाइथ हैं, शान मसूद हैं, क्रिस लिन हैं, राइले रोसो हैं, खुशदिल शाह हैं, सोहेब मकसूद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं विकेट कीपर, शाहिद अफरीदी, सुहेल तनवीर, कार्लोस ब्राथवेट, सुहेल खान, सुहेबुल्ला, शाहनवाज धानी, मोहम्मद उमर, इमरान खान सीनियर, इमरान ताहिर और उस्मान कादिर। ये इनका स्क्वाड है। अब हम चलते हैं इनके टॉप ऑर्डर की तरफ सबसे पहले और देखते हैं कि इनके टॉप ऑर्डर में इनके पास क्या क्या ऑप्शन था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स विंस की, और एडम लाइथ है इनके पास, शान मसूद हैं और क्रिस लिन हैं। मेरा पहला सवाल हुमायूं आपसे होगा कि इनके पास एक ऑस्ट्रेलियन, 2 इंग्लिश बड़े ही हार्ड हिटिंग और